बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी वाला पार्ट हम करेंगे। उसमें बेटा जो डाटा गिवन दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया है और इसमें क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है। एक हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसका टेबल जो है उसमें बेटा इस साइड पे हमारे पास ये जो बी वाला एट्रीब्यूट है इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी और इधर हमारे पास है जेंडर। बेटा जो है हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हम इनको टोटल कर लेते हैं, इन सब को टोटल करते हैं। इधर हमारे पास मेल आएंगे 200, 300, 500 प्लस 100, 600 टोटल हमारे पास मेल है। फीमेल कितने हैं 100 और 200, 300 और 100, 400। तो ये बेटा हमारे पास फीमेल टोटल है 400। उसके बाद अब हमें पता है ये वाली जो वैल्यू है इनको ऐड कर लेते हैं 200 प्लस 100 300। टोटल आर्ट्स के स्टूडेंट कितने हैं 300। उसके बाद ये 500 हो जाएंगे, 300 और 200। कॉमर्स के 500 हैं और साइंस के हमारे पास 200 हैं। अब बेटा आप इनको सबको जमा कर लो या इन सबको जमा कर लो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1000 आएगी। और अगर इनका मजमुआ और इनका मजमुआ आपका इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो टेबल दिया हुआ था हमने उसको टोटल कर लिया। उसके बाद आपको पता है हर क्वेश्चन में हमने H1 सोल्यूशन में और H2 H0 लिखना होता है। H0 का मतलब है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कोर्स ऑफ स्टडी एंड जेंडर, और दूसरा H1 का मतलब है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन कोर्स ऑफ स्टडी एंड जेंडर। ये आपने आगे लिख लेना होता है। उसके बाद बेटा हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इस वाले क्वेश्चन में जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, बल्कि इससे पीछे भी जितने हमने क्वेश्चन किए सब में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 5% दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का हमारे पास फार्मूला होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसको बेटा हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा 5% है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो 1 माइनस अल्फा है, तो 1 माइनस 0.05 तो ये 0.95 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। उसके बाद हमने दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा अब इसको हम v से लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है r-1 c-1। अब बेटा रो -1 और कॉलम -1, रोज इसमें कितनी है? रो बेटा इसमें मेल और फीमेल दो ही हैं। कॉलम कितने हैं? आर्ट्स कॉमर्स और साइंस 3 है। तो बेटा इसका आंसर 2 - 1 1, 3 - 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 2। अब हमने बेटा तीसरा पॉइंट निकालना है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है काई स्क्वायर, उसके बाद इसका बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू आनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम v मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है और इसमें अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो बेटा हमारे पास क्या वैल्यू आती है काई स्क्वायर। v की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.95, ये हमने लिखा। तो हमारे पास ये जो काई स्क्वायर 2 इंटू 0.95 है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? अभी हमने इसके पिछले वाले पॉइंट जो 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट जब हमने किया था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें बेटा ये हमने जो है टेबल नंबर 11 आपकी टेक्स्ट बुक का जो टेबल नंबर लास्ट पे 11 है उसमें हमने जाके काई स्क्वायर का जो है वो देखी थी वैल्यू। उसमें डिग्री 2 पे हमने जब जाके वैल्यू 9.5 की चेक की थी तो वो 5.99 आई थी, तो हमने फिर वही लिख ली बेटा। अब हमने ये जो काई स्क्वायर आपके पास आया है इसको आपने ग्रेटर देन 5.99 लिख लेना है। अगर बेटा आपका ये वाले काई स्क्वायर का आंसर इस आंसर से बड़ा आ जाता है 5.99 से, तो हम कह देंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द कोर्स स्टडी एंड जेंडर। अगर नहीं आता तो हम कह देंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कोर्स ऑफ स्टडी एंड जेंडर। तो उसके लिए बेटा हमें पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये निकालने के लिए हमें FO तो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है बेटा उसका टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। कैसे बनाना है बेटा?
जी बेटा ये हमने टेबल जनरेट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास था जेंडर था, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी बेटा वो किसकी थी, कोर्स ऑफ स्टडी। इनमें बेटा ये आर्ट्स के बच्चे थे, कॉमर्स के, और ये हमारे पास इधर साइंस थी। अब बेटा यहाँ पे भी टोटल वैल्यूज थी, यहाँ पे भी टोटल वैल्यूज थी। अब हमने टोटल वैल्यूज लिख लेनी है। ये बेटा 600 और 400 थी, और ये 1000 थी। इधर बेटा हमारे पास 3, 5 और 2, 300, 500 और 200 ये वैल्यूज थी बेटा। और इधर हमारे पास इनका जो जेंडर था वो मेल स्टूडेंट थे कुछ, और कुछ फीमेल स्टूडेंट थी। जी बेटा ये टेबल हमने बना लिया। इधर जो वैल्यूज आनी है, अब ये 6 वैल्यू ये हमारे पास क्या होनी है, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी है। बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको और इस वैल्यू को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किस पे कर देंगे, 1000 पे। मैं बेटा कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 600 मल्टीप्लाई 300 और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1800। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू इधर से 600, इधर से 500। 600 मल्टीप्लाई 500 और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 300। उसके बाद ये वाली वैल्यू इधर से 600, इधर से 200। 600 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, 120। अब इन सब को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल 600 आना चाहिए, तो ये 600 ही आ रहा है। उसके बाद बेटा अगर ये वैल्यू निकालनी है तो इधर से 400, इधर से 300। 400 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 1000, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 120। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसको निकालना है, तो इधर से 400, इधर से 500 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 400 मल्टीप्लाई 500 और डिवाइडेड बाय 1000, टोटल पे बेटा डिवाइड करना होता है, तो 200 आ गया ये। उसके बाद बेटा इधर से 400, इधर से 200। 400 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80। ये बेटा इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 400, इधर इन दोनों को ऐड करेंगे 300, इन दोनों को ऐड करेंगे 500, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200। इसका मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल भी दुरुस्त बन गया है। अब बेटा हमने क्या करना है, पहले FO ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमारे पास बेटा 200, 300, 100, 200, 300 और 100। अब फिर दूसरी लिखेंगे 100, 200 और 100, 100, 200 और 100। उसके बाद बेटा ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसीज आई हैं, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आई हैं। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, वो बेटा हमारे पास है 180, 300, 120। 180, 300, 120 और फिर दूसरी 120, 200 और 80। 120, 200 और 80। जी बेटा ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और फिर उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो बेटा करते हैं, 200 में से 180 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। उसके बाद 300 में से माइनस 300 करेंगे, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0। 100 में से हम माइनस क्या करेंगे बेटा 120, तो माइनस का 20 आएगा। माइनस के 20 का स्क्वायर लेंगे तो फिर प्लस का 400 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है। फिर 100 में से 120 माइनस करेंगे
तो फिर उसका बेटा -20 उसका स्क्वायर लेंगे तो 400, 200 में से 200 माइनस करेंगे तो 0, उसके बाद 100 में से 800 माइनस करेंगे हम, सॉरी ये 80 है बेटा, लास्ट वाली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 80 थी, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20 और 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा। ये भी हमारे पास निकल आया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, F4 माइनस FE, और इसका स्केल लेके जो आंसर आया है उसको डिवाइड FE पे कर देना है बेटा। अब इसका क्या आंसर आता है हमारे पास, ये पहली है 400, इसको आपने डिवाइड किस पे करना है, 180 पे, यानी ये वाली पहली वैल्यू 400 है और FE की पहली वैल्यू है 180, 400 डिवाइडेड बाय 180, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2.222। उसके बाद नेक्स्ट अगली वैल्यू है 0, 0 को 300 पे डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 300 तो 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 400 को डिवाइड करना है 120 पे, 400 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.333। उसके बाद बेटा फिर 400 को किस पे डिवाइड करना है, 120 पे, तो ये भी कितना आएगा 3.333। उसके बाद 0 को 200 पे डिवाइड करेंगे, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 400 को 80 पे डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 80, तो ये बेटा आ जाएगा 5। ये हमारे पास ये वाली भी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका सम लेना है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, तो हमारे पास 5 के अंदर ऐड करेंगे 3.333 प्लस, फिर करेंगे 3.333, फिर प्लस करेंगे 2.220, तो हमने लिखना ही नहीं है, 2.222, और ये आपने सारी जब ऐड की तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 13 इन सब को बेटा ऐड करके 13.888, यानी ये जो हमारा काई स्क्वायर था इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया हुआ है, ये आ गया बेटा 13.88 और 8, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। उसने कहा था आंसर जो है वो 5.99 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये वाकई 5.99 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन कोर्स ऑफ स्टडी एंड जेंडर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन कोर्स ऑफ स्टडी एंड जेंडर। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा जो है, अगर ना ये आता तो फिर हमने लिखना था देयर इज नो एसोसिएशन। तो इसके साथ ही हमारा जो है सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15 का जो एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने इसको जो है वो समझ लिया है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो बेटा मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।